नमस्कार दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हमारे जो मिर्च का पौधा होता है उसमें से बहुत सारे उसमें फूल तो आते हैं लेकिन वो फल नहीं बनते और सारे ही फूल जो हैं वो या तो पीले होकर या वाइट ही झड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस समस्या का समाधान क्या है? उसका कई कारण हैं। एक तो ओवर वाटरिंग भी होती है। जब फूल आ जाते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, लगातार उसमें पानी आप बनाए रखते हैं तो वो भी गलत है, उससे फूल झड़ जाते हैं। तो पानी जब फूल आ जाते हैं तो हमें उसमें पानी कम देना होता है, एकदम नहीं सुखाना पर, लेकिन देखना चेक करना है अगर मिट्टी में नमी है 2 इंच नीचे तक मिट्टी गीली है तो उसमें अभी पानी नहीं देना होता। तो मेरे इसमें भी भर भर के फूल आ रहे हैं, मैं पानी भी कम देती हूँ फिर भी इसके फूल झड़ रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि ये पौधा आप देख ही रहे हैं, काफ़ी इसकी स्टेम मजबूत है, ये पुराने हो गए हैं और इसकी इतनी सारी छोटी छोटी जड़ें इसमें बन गई हैं, पूरी मिट्टी में वो फैल चुकी हैं और अब उसमें जो नई जड़ें नहीं बन रही हैं जो न्यूट्रिशन ले लें। और इस पौधे की जो पूरी मिट्टी है वो रूट बाउंड हो चुकी है, पूरा गमला रूट बाउंड हो चुका है। ये ग्रो बैग इसमें नीचे तक इसकी जड़ें जो है वो जा चुकी हैं और आप इसमें देखेंगे, देखिए बहुत सारी, जहाँ से भी मैं मिट्टी निकालूंगी वहीं इसमें जड़ें हैं। तो जब हमारे यहाँ जो पौधा होता है वो गमले में, अगर थोड़ा छोटा गमला है तो उसमें तो 5-6 महीने में ही रूट बाउंड हो जाती है। देखिए कितनी सारी जड़ें, और सारी एकदम ब्राउन दिख रही हैं, ये एकदम फ्रेश जड़ें नहीं हैं। तो ये न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही हैं और इसमें जगह भी नहीं बची है इनके लिए, तो इसको मैं निकाल के अलग करूँगी। तो ऐसे जब इतने इस स्थिति पे पौधा पहुँच जाता है कि आप सारा ध्यान रख रहे हैं फिर भी आपके फूल झड़ रहे हैं, तो इट मीन्स आपका जो पौधा है वो रूट बाउंड हो चुके हैं, उसकी रूट्स पूरे गमले में नीचे तक जा चुकी हैं और अब उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उन जड़ों को आपको हटाना ज़रूरी है। आप चाहें तो उसी मिट्टी में और खाद मिला के उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप हो सके तो नई मिट्टी उसके लिए यूज़ करें और इसको सुखा के फिर आप किसी दूसरे पौधे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये गमला जो है अपना ग्रो बैग पूरा इसको रिपोर्ट करूँगी, इसको मैं खाली कर दूँगी और नई मिट्टी मैं इसमें यूज़ करूँगी। देखिए मिट्टी निकल भी नहीं रही है, इसमें पूरे में रूट्स बन गई हैं। ये देखिए पूरे मिट्टी में रूट्स बनी हुई हैं चारों तरफ और नीचे तक ये चली जाती हैं, पूरे ग्रो बैग में नीचे तक जड़ें फैल जाती हैं। जब बहुत सारी जड़ें हो जाती हैं और पूरा गमला हमारा जब उनसे भर जाता है तो उनको वो और न्यूट्रिशन नहीं ले पाती और जगह भी नहीं बचती, तो वो पोषण जो है वो हमारे पौधे तक पूरा पूरा नहीं पहुंचा पाती। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो वो हैं फल हैं वो नहीं बनते और फूल झड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि नया खाद मिला के नई जो मिट्टी है वो हम यूज़ करें। ठीक है, तो और यही मिट्टी अगर आपको यूज़ करनी तो इसमें थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट आप उसको और डालें, खाद मिलाएं, गोबर की खाद हो। ये देखिए कितनी बुरी तरह से इसमें, देखिए कैसे इसमें जड़ें फैल चुकी हैं, नीचे पूरी मिट्टी पूरी जकड़ रखी है इन्होंने। तो इसीलिए इसके जो फल हैं वो नहीं बन रहे और फूल बन रहे हैं, पूरा पेड़ भर जाता है फूलों से, पूरा वाइट वाइट दिखता है, बहुत सुंदर भी दिखता है, लेकिन उसमें नहीं बनते हैं, वो फल नहीं बनते। तो इसको क्या, इसलिए ऐसा अगर पौधा हमारा पुराना हो गया है, 6-7 महीने भी पुराना है और उसमें एक बार फल आने के बाद दोबारा फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे हैं, तो 100% उसकी रूट बाउंड हो जाती है। तो ये देखिए इसमें पूरे मिट्टी में जड़ें हैं, तो इस मिट्टी को मैं निकाल दूंगी। मेरे पास दूसरी मिट्टी क्योंकि है तो मैं उसे अब इसमें यूज़ करूंगी। ठीक है, तो ये मैं अभी ये मिट्टी इसमें डाल दूंगी। इसके लिए पहले मैं इसमें ये ग्रो बैग मैं यही वाला यूज़ करूंगी। बड़ा ग्रो बैग है, 15 इंची का है और चौड़ाई भी इसकी ठीक ठाक है। तो इसमें 2 पौधे मैंने ये लगा रखे थे, एक पुराना पौधा है और एक थोड़ा बाद में लगाया है। ठीक है, तो दोनों में ही एक एक बार फल आ चुके हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले नीचे कुछ सूखे पत्ते मैंने ये यहाँ पेड़ के इकट्ठे किए हुए थे, इनको डाल देती हूँ। नीचे पत्ते डालने का एक फ़ायदा होता है, एक तो आपके छेद बंद नहीं होते इसके ग्रो बैग के या गमले के, पोरस मिट्टी रहती है। दूसरे आपका ग्रो बैग हल्का रहता है और जो पत्ते होते हैं वो नीचे दबे दबे धीरे धीरे खाद में बदल जाते हैं, तो हमारे पौधे को वहीं से न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। एक लेयर बीच में भी मैं इसमें मिला दूंगी और मैं नई मिट्टी ही इसमें डाल रही हूँ। एक लेयर पत्तों की बिछा दी अच्छी सी, आधा लगभग वो भर गया और वो मिट्टी से दब जाएगा।
तो ग्रो बैग इसमें हल्का भी रहता है। मिट्टी में अगर हम वो डाल देते हैं पत्ते, तो ग्रो बैग को उठाकर इधर एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रखना आसान है। तो ये मिट्टी में नई मिट्टी है जिसमें ऑलरेडी पत्ते और किचन वेस्ट का खाद जो है वो मिला हुआ है। फिर भी जब मैं पौधा लगाऊंगी तो इसमें कुछ गोबर की खाद और डाल दूंगी। देखिए बिल्कुल आधा भरने के बाद भी बिल्कुल हल्का है ये, और इसको उठा के मैंने मिट्टी को सेट कर दिया है इसमें। आधे से ज़्यादा इसको भर के फिर मैं इसमें ये पौधे लगा दूंगी। तो अब ये पहले बड़ा वाला, इसके जो थोड़ी कुछ बारीक जड़ें हैं, जो मेन जड़ होती है उसके साथ साथ छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, तो उनकी खुदाई करके एक बार हर पौधे में ही, जो परमानेंट पौधे होते हैं उनके साथ हमें ये सब करना ही पड़ता है, चाहे फूल वाले हों या फल वाले हों। तो उन्हें एक बार जो है 6 महीने में 7 महीने में एक बार हमें ज़रूर रिपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो बैंगन का पौधा हो चाहे मिर्ची का पौधा हो। ठीक है, टमाटर का पौधा 3 महीने ही चलता है, वो सीजनल होता है। लेकिन इस तरह के जो ये पौधे हैं ये 2 से 3 साल आराम से चलते हैं, बैंगन का पौधा, मिर्च का पौधा। तो अगर हम इनको रिपोर्ट कर देते हैं तो हमें इनके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये मैं पूरा भर देती हूँ इसको, इसके आसपास। थोड़ा भारी है, ये बड़ा हो गया है पौधा। तो ये कुछ गोबर की खाद है जो मैं इसकी जड़ों के आसपास डालूँगी। इसकी जड़ों के आसपास मैं खाद डाल रही हूँ। और वैसे भी जब हम इन्हें खाद हमें देना होता है तो हमेशा खाद थोड़ी सी जड़ें साफ़ करके उसमें तब हमें वो खाद देनी चाहिए। उससे क्या होता है, डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलता है। अगर हम मिट्टी के ऊपर ऊपर ही खाद डाल देते हैं तो वो जड़ों तक पोषण पहुंचने में पानी के साथ वो फिर पहुंचता है और उसमें वो धीरे धीरे पहुंचता है और हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। खाद हम पौधे को न्यूट्रिशन देने के लिए डालते हैं, कोई सजावट के लिए तो डालते नहीं हैं। तो इसलिए खाद हमेशा जड़ों के आसपास से मिट्टी साफ़ करके फिर उसको डाल के और ऊपर से मिट्टी से उसे दबा दें। तो वैसे ही मैंने किया है। इस प्रोसेस के बाद अब मेरा जो ये पौधा है इसमें मिर्चें खूब आएंगी। जितने इसमें फूल बनने वाले हैं, बन रहे हैं अभी भी, कुछ इसमें छोटे छोटे डंठल बने हुए हैं, वो फूल बन जाएंगे और उसके बाद वो फलों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब बारी आती है इसमें पानी देने की। तो पानी से एक बार, पहली बार में मैं इसको बहुत अच्छे से भर दूंगी, खूब अच्छे से, और खूब अच्छे से इसको पानी से भर के, जिससे कि पूरा ग्रो बैग नीचे तक, पूरी जो मिट्टी है, पत्ते हैं, सब गीले हो जाएं। वैसे हाथ लगा के, डायरेक्ट ज़ोर से धार बांध के पानी नहीं डालना है, क्योंकि जड़ें, अभी हमने पौधा लगाया वो लुढ़क सकता है। ठीक है, उसके बाद एक स्टिक लगा के मैं इसको बांध भी दूंगी। तो इस तरह से आप अपने जो पौधा है, मिर्च का पौधा है, उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, और रिपोर्ट करके जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको आप निकाल दें। तो इसके बाद आपका जो पौधा है वो दोबारा से हरा भरा हो जाएगा, उसमें खूब सारे फल आएंगे, खूब सारे फूल आएंगे, और जितने भी फूल आएंगे सब उसमें फल बनेंगे। तो फूल झड़ने की जो समस्या है वो आपकी इस तरह से दूर हो जाएगी। 2 ही कारण हैं फल झड़ने के, फूल झड़ने के। एक तो जब फूल आ जाते हैं उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अगर पानी दे रहे हैं, या फिर आपके पौधा अगर पुराना है तो आपके उसके पौधे की रूट बाउंड हो चुके हैं। तो दोनों ही स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है, और इस तरह से आप जो है अपने पौधे को से ज़्यादा मिर्चें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और आप भी देखिए, ये ट्रिक अपना के आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और आपके पौधे के जो फल हैं वो बन रहे हैं बहुत सारे।